Bismillahirrahmanirrahim. I am Faheem Akhtar from Multan Public School and College Multan. Today we will do exercise 4C, question number 6. Find the value of the following, giving your answer in standard form, correct to three significant figures. A part, bracket 2.34 multiply 10 power 5 bracket close multiplied 7.12 multiplied 10 power minus 4 bracket close. This is our question. Now we will solve it. 2.34 multiplied 7.12 multiplied 10 power 5 and multiplied 10 power minus 4. अब 2.34 को हम 234 ओवर 10 पावर 2 भी लिख सकते हैं. अगर पॉइंट को हम रिमूव करें तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो इसलिए 10 पावर 2. सिमिलरली 712 ओवर 10 पावर 2 बिकॉज आफ्टर पॉइंट देर आर 2 digits, so you will write 10 power 2 multiplied, powers will be added 5 minus 4. So when you will multiply 234 with 712, answer will be 166608 over 10 power 2 multiply 10 power 2 means 10 power 4 and multiplied 5 minus 4 10 power 5 minus 4 10 power 1. 166608 over 10 power 4 and this minus 1. So 166608 over 10 power 4 minus 1 10 power 3 and 166608 over 10 power 3 we can also write after first digit we will put point. स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट पुट करेंगे और पॉइंट के बाद हम देखेंगे कितने डिजिट हैं वो 10 की पावर्स में लिखेंगे. तो फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट पुट किया 1.66608 मीन्स पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट हैं तो हमने 10 पावर 5 लिख दिया ओवर 10 पावर 3. सो 1.66608 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 में से अब 3 माइनस कर देंगे. ठीक है. सो 1.66608 मल्टीप्लाई 10 पावर 2. अब आंसर हमने देना है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो 1.67 बिकॉज इस 6 के बाद डिजिट है 6 जो कि 5 से ग्रेटर है इसलिए हम इसमें 1 ऐड कर देंगे. तो 1.67 multiply 10 power 2 which is answer in three significant figures. Question number 8 statement is given that p value is 7.5 multiply 10 power 3 and q value is 5.25 multiply 10 power 4. Express each of the following in standard form. A part 2p multiply 4q and b part is q minus 4. First of all, we will solve A part. 2p multiply 4q. 2 p value is 7.5 multiply 10 power 3. जहाँ p है वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे. मल्टीप्लाई 4 एंड q की वैल्यू आपको गिवन है 5.25 मल्टीप्लाई 10 पावर 4. 2 मल्टीप्लाई अब होगा 7.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 3. अब 2 multiply with 7.5 answer is 15.0 multiply 10 power 3. 4 multiplied by this, so 4 multiplied 5.25 answer is 21.00 multiply 10 power 4. 15.0 को हम 15 भी लिख सकते हैं. इसी तरह 21.00 को 21 लिख सकते हैं. सो 15 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 10 पावर 4. अब 15 मल्टीप्लाई होगा 21 से और 10 की पावर्स को हम ऐड कर लेंगे. 15 मल्टीप्लाई 21 द आंसर विल बी 315 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 प्लस 4 10 पावर 7. तो इन स्टैंडर्ड फॉर्म 3.15 पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं इसलिए हम 10 पावर 2 लिखेंगे और ये 10 पावर 7 है.
So 3.15 multiplied 10 power 9. 7 plus 2, 9. So this is answer in standard form. Now B part, Q minus P. 5.25 multiply 10 power 4, which is the value of Q, and also Q value is given. P value also given, which is 7.5 multiply 10 power 3. Q की वैल्यू हमने पुट की 5.25 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 ब्रैकेट क्लोज माइनस P वैल्यू इज 7.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 3. 5.25 को हम 525 बाय 10 पावर 2 भी लिख सकते हैं. पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, इसलिए 10 पावर 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 माइनस. सिमिलरली 7.5 को 75 ओवर 10 पावर 1, बिकॉज के पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसलिए 10 पावर 1 लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 पावर 3. 525 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 में से 2 पावर ये माइनस कर लेंगे, माइनस 75 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 माइनस 1, ये इस तरह आ जाएगा. 525 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 माइनस 2 10 पावर 2 माइनस 75 मल्टीप्लाई 10 पावर 2. नाउ 10 पावर 2 जो है वो अब कॉमन ले लेंगे हम, तो 525 माइनस 75 10 पावर 2. 525 में से 75 माइनस करें 450 एंड 450 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं हम. 45 क्योंकि ये ज़ीरो है तो इसे हम 10 की पावर 1 भी लिख सकते हैं एंड 10 पावर 2. 45 मल्टीप्लाई 10 पावर 2 प्लस 1 3. सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म 4.5 फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट पुट करें 5. 4.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 1, बिकॉज के पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इसलिए 10 पावर 1 लिख दिया. 10 पावर 3. 4.5 इंटू 10 पावर एडिट कर ले तो 10 पावर 4. 4.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 इज़ द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. Now we will do another question. Question number 10. The statement of question number 10 is given that m is equal to 3.2 multiply 10 power 6. m की वैल्यू क्या है आपके पास 3.2 multiply 10 power 6 and n value is 5.0 multiply 10 power 7. Find the value of the following, giving your answer in standard form. A part mn and B part m over n. First A part we will find. So A part is mn. Put value of m value is 3.2 multiplied 10 power 6, this, and n value is 5.0 multiplied 10 power 7. 3.2 multiplied 10 power 6, 5.0, we can also write 5 multiplied 10 power 7. Now 3.2 will be multiplied with 5 and 10 power 6 multiplied with 10 power 7. 3.2 multiply 5 multiply 10 power 6 multiply 10 power 7. When you will multiply 3.2 with 5, the answer will be 16.0. Multiplied 10 power 6 plus 7. 16.0 we can also write 16 multiply 10 power 13. In standard form, for 1.6 multiply 10 power 1 multiply 10 power 3, and your answer will be 1.6 multiply 10 power 14. This is answer in standard form. Its B part m over n. M value is 3.2 multiply 10 power 6 and n value is 5.0 multiply 10 power 7. 3.2 multiplied 10 power 6 over 5.0, we can also write 5 multiplied 10 power 7. 3.2 you can also write 32 over 10 power 1.
multiply 10 power 6, 5 multiply 10 power 7. ये 3.2 32 over 10 power 1 पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो 10 की पावर 1. 5 को 32 पे डिवाइड करें, 32 divided by 5 like this, your answer will be 6.4. So 6.4 is your answer, and multiplied 10 powers कलेक्ट कर लें 6 minus 1 minus 7. So 6.4 multiplied 10 power 6 minus 1 5, 5 minus 7 minus 2. So it's answer in standard form. Now dear students, your assignment is that you will do exercise 4C question number 6 remaining parts, and also you will do question number 9 and 11. So stay home, stay safe. Allah Hafiz.